तो क्या भारतीय जनता पार्टी में स्मृति ईरानी का राजनीतिक सफर क्या अब थमता नजर आ रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी में स्मृति ईरानी का राजनीतिक कद घटा है? केवल स्टार प्रचारक की सूची में शामिल करना ये बताता है कि स्मृति ईरानी केवल अब यहीं तक रह गई हैं और आने वाले समय में स्मृति ईरानी का आखिरकार क्या बड़ा कदम हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं आज का हमारा सबसे खास प्रोग्राम और आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं जी हां स्मृति ईरानी की। दिल्ली में 70 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने स्मृति ईरानी के साथ क्या वाकई गद्दारी की है या स्मृति ईरानी को जिस तरीके से झटका दिया गया है ये बताता है कि शायद कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी की जगह भारतीय जनता पार्टी में नहीं रह गई। दरअसल पहले खबर सामने आ रही थी कि बीजेपी जो है वो लगातार जी हां स्मृति ईरानी का माहौल बना रही थी। उन्हें ये खबर सामने आई थी कि चुनाव में उतारा जा सकता है, वे टिकट पर जो है उन्हें टिकट दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि स्टार प्रचारक की सूची में जरूर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें शामिल किया, लेकिन अब ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है कि क्या आने वाले वक्त में स्मृति ईरानी को मौका मिल पाएगा भी या नहीं मिल पाएगा। और सवाल ये भी है कि क्या जब से अमेठी में हार स्मृति ईरानी की हुई है उसके बाद ये माना जाए कि स्मृति ईरानी का वाकई राजनीतिक कद भारतीय जनता पार्टी में घटा है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई मौजूद हैं। और अब्बास भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और मेरा पहला सवाल अब्बास भाई ये रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी में मैं एक ऐसे चेहरे का जिक्र कर रहा हूँ, ये वो चेहरा है जो 2014 के बाद अगर बात करें तो काफी लंबा सफर बीजेपी के साथ इन्होंने तय किया। हालांकि अभी भी तय कर रही हैं, लेकिन 2014 के बाद जो रुतबा या जो दबदबा स्मृति ईरानी का था, केंद्रीय मंत्री का भी पद उन्हें दिया गया और अपने अगर हम देखते हैं पावर और अपना जो भी उनको चीजें दी गई थी उसका गलत इस्तेमाल वो करती भी नजर आई हैं। कभी मीडिया को धमकाना, कभी जनता को धमकाना, कौन से चैनल से हो इस तरीके की बातें करना। लेकिन अब जब से अमेठी आ रही स्मृति ईरानी, तब से उनका राजनीतिक कद तो घटा। इसके साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि जो स्मृति ईरानी है उनकी जो मुश्किलें हैं वो भारतीय जनता पार्टी में इसलिए और बढ़ रही क्योंकि बीजेपी अब उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी देने से तो रही नहीं। इसके साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि बीजेपी जहां उन्हें टिकट देने वाली थी वो टिकट भी नहीं देती नजर आई। यानी कि क्या उन्हें लगा कि अगर उन्हें टिकट दिया जाता है अमेठी से चुनाव हारने के बाद में, तो दिल्ली की जनता ने जिस तरीके से उन्हें सर्वे में नकारा, तो ये बीजेपी के लिए वाकई कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता था, इसलिए टिकट नहीं दिया गया। देखिए, स्मृति ईरानी की बात करें तो बिल्कुल बेशक जो बीजेपी के बड़े नेताओं में उनकी गिनती आती है, केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं और बीजेपी के महिला चेहरों में सबसे बड़ी महिला चेहरा कहा जा सकता है उन्हें, क्योंकि बीजेपी के महिला चेहरे की बात कर लें तो स्मृति ईरानी का नाम शायद सबसे पहले आता है। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने आंदोलन किए हैं, जिस तरह से जनता के प्रति उनका बोलने का अंदाज था, चाहे वो गांधी परिवार को लेकर घिरना हो, चाहे विपक्ष को घिरना हो, सबसे आगे जो है स्मृति ईरानी दिखाई दिया करती थी। लेकिन ये लगातार देखा जा रहा है जब से लोकसभा चुनाव हुए हैं और उन्हें हार का सामना करना पड़ा है, उसके बाद से बीजेपी ने कहीं ना कहीं उन्हें साइडलाइन कर दिया, उन्हें कहीं ना कहीं बिल्कुल दरकिनार कर दिया। अब कोई भी बड़े कार्यक्रमों में स्मृति ईरानी दिखाई नहीं देती है। उसके बाद में लगातार मीडिया से भी लगभग स्मृति ईरानी गायब हैं, कहीं पर भी उनका नहीं देखा जा रहा है। तो ऐसे में अब दिल्ली चुनाव था और दिल्ली चुनाव में ये अटकलें लगाई जा रही थी काफी समय से कि स्मृति ईरानी दिल्ली के चुनाव में उतर सकती हैं और बड़ी जिम्मेदारी उनको यहाँ पर दी जा सकती है। 2-3 सीटें थी, यानी कि ग्रेटर कैलाश की सीट पर उनका नाम आगे चल रहा था और तुम्हारे कालकाजी सीट पर भी उनका नाम आगे चल रहा था कि इस सीट से उनको लड़ाया जा सकता है। लेकिन उनको टिकट नहीं दिया जाता है, उन्हें मात्र एक स्टार प्रचारक की सूची में डाल दिया जाता है। यानी कि स्टार प्रचारक में वो यहाँ पर आगे प्रचार जरूर करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो पावर थी उनको वो तो नहीं दी, उनकी मांग को पूरा नहीं किया। उनसे कहा अगर आप स्टार प्रचारक बनना चाहती हैं तो आप आ जाइए। और अभी ये भी नहीं पता है कि उनकी जनसभा कहाँ पर होनी है, कब होनी है और वो आएंगी भी या नहीं आएंगी, क्योंकि स्मृति ईरानी भी जो है बीजेपी के आलाकमान से नाराज चल रही है, क्योंकि टिकट ना मिलना, वो लगातार इस चीज की मांग कर रही थी और कहीं ना कहीं उनको टिकट ना देकर नाराज कर दिया गया है और स्टार प्रचारक की लिस्ट में डालकर उनको छोटा सा ये कहा गया कि हम अभी भी आपके साथ में हैं। लेकिन स्मृति ईरानी क्या प्रचार करने आएंगी या फिर नहीं आएंगी, क्योंकि जिस तरह से उनके सूत्र हमें बता रहे हैं अभी तक की जानकारी यही है कि स्मृति ईरानी काफी ज्यादा नाराज हैं और हो सकता है कि वो प्रचार करने दिल्ली में आए भी नहीं, क्योंकि वो अपने आप को अपमानित महसूस कर रही हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि अगर
उन्हें दिल्ली में कोई भी बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई, तो क्या स्मृति ईरानी जो है बीजेपी से किनारा कर सकती है, या फिर वो इंतजार करेंगी, वेट एंड वॉच की स्थिति में जाएंगी और आने वाले चुनावों में जो है सक्रिय भूमिका निभाती हुई नजर आएंगी? अब्बास भाई, कुछ वक्त पहले स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पार्टी की जमकर तारीफ की थी और उसके बाद ये देखा जा रहा था कि क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ उनका रुख होता नजर आएगा। लेकिन अब जिस तरीके से अभी की अगर हम बात कर लें, जो दिल्ली में विधानसभा चुनाव, इस चुनाव से पहले कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर स्मृति ईरानी ने की है, लेकिन इसमें कांग्रेस पर ज्यादा वो हमलावर नहीं रही है। यानी कि क्या स्मृति ईरानी अब सेफ गेम खेलने की कोशिश कर रही है, और जो स्मृति ईरानी सेफ गेम खेलने की कोशिश कर रही है, क्या ये बताता है कि एक सॉफ्ट कॉर्नर कांग्रेस के लिए वो कहीं ना कहीं बना रही है? देखिए, बिल्कुल ये कहा जा सकता है, जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस की तारीफ की तो इससे साफ जाहिर ये लग रहा है कि एक सॉफ्ट कॉर्नर उन्होंने अब अपना लिया, क्योंकि पहले उनका नजरिया कुछ और हुआ करता था। पहले आक्रामक तरीके से वो राहुल गांधी पर वार किया करती थी, कांग्रेस पर वार किया करती थी, लेकिन चुनाव हारने के बाद से उनको ये समझ में आ गया कि शायद आक्रामक तरीका आपका बेकार है, उससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। क्योंकि कल को ऐसा भी हो सकता है कि कांग्रेस की तरफ वो चली जाएं, तो फिर कांग्रेस वाले उनको एक्सेप्ट किस बिहेव पर करेंगे? यानी आपने कुछ सॉफ्ट कॉर्नर छोड़ा होगा, कुछ गुंजाइश छोड़ी होगी, तभी आपको वहां पर एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर आपने पूरी जिंदगी और आक्रामक आपने करियर रहा है, आपने हमेशा आक्रामकता उनके प्रति अपनाई है, तो उनके पास कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं बचता है जो वो आपको अपनाए। तो कहीं ना कहीं सेफ गेम, जैसे कि आपने बताया कि सेफ गेम खेलने की कोशिश अब स्मृति ईरानी कर रही है, क्योंकि उनको बीजेपी के अंदर जो नजरअंदाज किया गया है, अब उनको ये दिखाई देने लगा कि शायद बीजेपी के साथ में अब उनका सफर समाप्त होने वाला है। अब ज्यादा तवज्जो जो है बीजेपी के आला नेतृत्व की तरफ से उनको नहीं दी जा रही है। तो ऐसे में कुछ ऐसा भी करना चाहिए जिससे दूसरी पार्टियों के अंदर गुंजाइश जो है वो बनी रहे। यही सोचकर स्मृति ईरानी कांग्रेस की तरफ जो है सॉफ्ट पड़ती जा रही हैं, और कब तक बीजेपी में रहेंगी इसका कोई भी जो है अंदाजा अब उनको खुद नहीं है कि कब तक बीजेपी के साथ में जुड़े रहना है। तो ये देखिए, बहुत बड़ी बात है कि कब तक उन्हें भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहना। और देखिए, सियासत की अगर हम बात करें तो सियासत में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सियासी जो स्थितियां हैं, जो हालात हम देख रहे हैं, वो ये जाहिर तौर पर बताते हैं कि क्या वाकई जो नेताओं की बात कर ले। देखिए, राजनीतिक पार्टी के जो नेता हैं, जिस तरीके से वो दल बदलते हैं, जहां फायदा मिलता है वहां चले जाते, तो क्या उसमें एक कदम स्मृति ईरानी का भी हो सकता है? लेकिन बस भाई, इसमें सबसे बड़ी बात ये भी देखी जा रही है कि क्या जो स्मृति ईरानी है, उनका वाकई जनाधार भारतीय जनता पार्टी में कम हुआ है, और शायद यही वजह है कि बीजेपी ने रिस्क लेना भी ठीक नहीं समझा। देखिए, रिस्क की बात नहीं है। देखिए, अगर बात करें तो रिस्क तो बीजेपी के पास में दिल्ली के अंदर नहीं है, क्योंकि 8 विधायक उनके पास थे। तो ऐसा तो है नहीं कि 8 से घट के 0 हो जाएंगे, बल्कि मैं समझता हूं कि 8 से बढ़ने वाले विधायक हैं इस बार दिल्ली के अंदर। तो रिस्क तो बीजेपी के पास में था ही नहीं। रिस्क वहां पर होता है जब आप 2-4 सीटों के अंदर से हार रहे हो, यानी कि आप टक्कर में हो। टक्कर में तो बीजेपी इस बार दिल्ली में है नहीं, तो रिस्क की कोई बात ही नहीं थी। लेकिन बीजेपी ने उनको साइड लाइन किया है, और साइड लाइन किस वजह से किया है ये अभी समझना परे है, समझ से बाहर है। और स्टार प्रचारकों की लिस्ट में डाला जरूर गया है, लेकिन उनको साइड लाइन जरूर किया गया है। साइड लाइन पता नहीं, जब से लोकसभा चुनाव उन्होंने हारा है किरोड़ी लाल शर्मा के सामने, तब से ये देखा गया कि बीजेपी का जो आला नेतृत्व है वो उनको बिल्कुल भी ना तो मिलने का समय दे रहा है। उन्होंने स्मृति ईरानी ने कई बार जो है पीएम मोदी से मिलने की इच्छा जाहिर की, ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर आई, तो उनको मिलने से मना कर दिया गया, यानी कि टाइम उनको नहीं दिया गया। तो लगातार ये देखा जा रहा है कि बीजेपी का जो आला नेतृत्व है शायद उनके बड़बोलेपन से या फिर किसी वजह से उनको नजरअंदाज कर रहा है। लेकिन क्यों कर रहा है ये तो अभी समझ से बाहर है। लेकिन मैं समझता हूं उन पर भरोसा एक बार दिल्ली के अंदर दिखाना चाहिए था। देखिए, सर्वे जो होते हैं, सर्वे झूठ भी साबित होते हैं। आप कह रहे हैं कि सर्वे में ऐसा आया कि स्मृति ईरानी हारती हुई दिखाई दे रही थी, तो मैंने अभी बताया कि सर्वे में ये भी आया है कि बीजेपी दिल्ली के अंदर अच्छा काम नहीं करने वाली है, अच्छी सीटें नहीं आने वाली हैं। तो क्या बीजेपी चुनाव नहीं लड़ेगी? भाई, बीजेपी चुनाव लड़ेगी ना, और जब चुनाव लड़ेगी अपने प्रत्याशियों को उतारेगी, तो एक प्रत्याशी उन्हें भी बना देती। भाई, जीतना है हारना ये तो बात की बात थी। और जब अगर लगातार चुनावों में कोई हारता हुआ रहा है, तो ये बात आप बाद में कर सकते हैं कि आप 4 चुनाव हार गए, 3 चुनाव हार गए, तो आपको टिकट नहीं देंगे। लेकिन अभी तो स्मृति ईरानी एक ही चुनाव हारी है, तो मैं समझता हूँ कि कम से कम उनको दिल्ली के अंदर उन पर भरोसा जताना चाहिए था और उनको टिकट जरूर देना चाहिए था। और ये आने वाले वक्त में देखना होगा कि क्या बीजेपी स्मृति ईरानी पर भरोसा जताती है या नहीं, और क्या भारतीय जनता पार्टी का साथ स्मृति छोड़ देंगी। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए। नमस्कार।